उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी में भी बैठकों का दौर जारी है, लेकिन कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा पर सवाल खड़े हो गए हैं। उन्हें चुनावी तैयारियों के लिए ऑनलाइन मीटिंग्स तक सीमित देखा जा रहा है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में असंतोष फैलने लगा है। कांग्रेस की चुनावी रणनीति और सक्रियता पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि अन्य दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। और इस बीच उपेंद्र सिंह राणा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तो उपेंद्र, देखिए, निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की अपनी अपनी तैयारी है, लेकिन कांग्रेस बहुत ज्यादा सक्रिय नजर फिलहाल नहीं नजर आ रही। इसके पीछे क्या कुछ कारण समझ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए तो भाजपा हर चुनाव के लिए पूरी तरीके से सक्रिय नजर आती है और देखा भी गया है। उपचुनाव के बाद जिस तरीके से वो जीती थी, उसके बाद डायरेक्ट सीधे जो है निकाय चुनाव की तैयारियों में भाजपा पूरी तरीके से जुट गई थी और पहले ही दिन से जिस तरीके से बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका था। और अब जिस तरीके से अब नियमावली भी आ चुकी है, आरक्षण नीति, जिस आरक्षण के तहत जो नियमावली बनी है उसकी पूरा खाका जो है वो तैयार हो चुका है कि किस सीट पर जो है कौन से प्रत्याशी जो है वो उतारे जाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर जो है वह मंथन जो है वो पार्टी की ओर से जो है वो शुरू हो चुका है। कल जैसे ही नियमावली तैयार हुई, ऐसे में कल भी भाजपा के महानगर में जो है जिस तरीके से गहमा गहमी देखने को मिली, बैठकों का दौर जो है वो कल भी रहा। प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जिस तरीके से बैठक जो है वो की गई और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भाजपा पूरी तरीके से एक्टिव जो है वो नजर आ रही है। दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो वह अभी सिर्फ जो है ऑनलाइन मीटिंगों तक ही वो बिजी व्यस्त अपने को दिखा रही है। हालांकि खुद उनकी जो कांग्रेस की जो प्रभारी है सैलजा, वो भी जो है उत्तराखंड आने की जहमत जो है वो नहीं उठा रही है। कोई भी चुनाव हो, जब से वो प्रभारी बनी है, एक दो बार को छोड़कर जो है अभी तक वो चुनाव में जो है अपनी व्यक्तिगत यहाँ पर जो है वो नहीं पहुंची है और ना ही उनके द्वारा जो है कोई बैठक जो है यहाँ पर की गई है। जिस तरीके से ये देखा जाए, चाहे उपचुनाव की अगर बात की जाए तो उपचुनाव में भी ये देखा गया था कि ऑनलाइन जूम मीटिंग के जरिए जो है जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ संबोधन उनके द्वारा किया गया, बैठकें की गई। और अब निकाय चुनाव में भी जब से, क्योंकि भाजपा काफी लंबे समय से बैठक कर रही है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक प्रभारी की ओर से कोई भी दिलचस्पी जो है वो उत्तराखंड में नहीं दिखाई दी और ना ही वहां पर कोई बैठक जो है कांग्रेस की ओर से की गई। हालांकि जिस तरीके से आज जिसको पर्यवेक्षक और प्रभारी जिस तरीके से यहाँ पर बनाए गए हैं निकाय को लेकर, उन्होंने अपनी बैठक एक दो बार जो है वो जरूर की है, लेकिन उसके बावजूद कोई बड़ी बैठक जो है वो कांग्रेस की ओर से नहीं देखी गई। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि भाजपा ने जिस तरीके से राष्ट्रीय महामंत्री को भी यहाँ पर बुलाया था, खुद जो भाजपा की प्रदेश प्रभारी है दुष्यंत कुमार गौतम, उन्होंने कई बार की बैठक ले चुके हैं। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कई बार की बैठक ले चुके हैं। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से एक्टिव भाजपा जो है वो नजर आ रही है। दूसरी ओर जिस तरीके से अब नियमावली जिस तरीके से बनी है आरक्षण के तहत, उसमें कई जगहों पर जिस तरीके से पैच फंस रहा था, कई जगहों पर यह देखा जा रहा था कि किस तरीके की सीट है, उस तरीके का सिनारियो जिस तरीके से पार्टी की ओर से जो बन रहा था उसको लेकर भी पूरी तरीके से अब यह तय हो चुका है कि किस सीट पर जो है किस तरीके का सिनारियो, किस तरीके के प्रत्याशी को जो है उतारा जाएगा। और अब और तेज गति से जो है वो बैठकों का दौर अब पार्टी में जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि अब देखना यह होगा कि पार्टी संगठन की ओर से जो है किस तरीके से टिकटों का बंटवारा जो है वो किया जाता है, क्योंकि पर्यवेक्षक जो है वो पहले ही पार्टी की ओर से जो है वो क्षेत्र में भेजे गए थे। पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आने के बाद ठीक है उपेंद्र, लौटेंगे आपके पास। बिल्कुल और उसके बाद बिल्कुल। और इस बीच सुनवाते हैं आपको कि करण महारा का क्या कुछ कहना है अपनी तैयारियों को लेकर। मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं और मेरी जो जिम्मेदारियां हैं मैं उनको कर रहा हूं। लगातार हम बैठकें कर रहे हैं, हमारे प्रभारी लोग बैठकें कर रहे हैं और हमारी जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं हमारे आदरणीय शैलजा जी और आदरणीय शर्मा साहब और प्रकट सिंह जी, वो लगातार जूम मीटिंग्स के माध्यम से हमारे से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से हम लोग को दिशा निर्देश दे रहे हैं और हम जिस दिशा निर्देश को उनसे मिल रहा है उसका पालन करते हुए हम काम कर रहे हैं। अभी बाई इलेक्शन भी तो हमने उन्हीं के निर्देशन पे, उन्हीं के सलाह पे लड़े और हम जीते। केदारनाथ में थोड़ी सी कुछ चूक हो गई, लेकिन ये कहना कि फिजिकली होके होना, क्योंकि ये आधुनिक समय है, आप दूरभाष के माध्यम से, आप वीसी के माध्यम से सारे काम करते हैं। आज सरकार भी वीसी के माध्यम से काम कर रही है, तो उसी तरीके से हम अपना काम कर रहे हैं।
देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की प्रदेश की प्रभारी हमेशा उत्तराखंड से नदारद रही हैं, कभी भी उनकी भावनाएँ इस प्रदेश से नहीं जुड़ी, कभी भी उनका विशेष लगाव इस प्रदेश से नहीं रहा। उन्होंने अपने प्रदेश के चुनाव को ही बहुत ही हल्के में लिया और वहाँ पर जिस तरीके से सिर्फ उठव्वल रही, तो वहाँ पर आप नतीजा देख चुके हैं और उत्तराखंड के अंदर भी वही नतीजा रहा। कभी भी वो यहाँ पर दिखाई नहीं दी, हमेशा जो है लैपटॉप पे बैठ कर के वर्चुअल बैठक लेती हैं सभी कार्यकर्ताओं की या नेताओं की। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत मेहनत और मशक्कत करने की आवश्यकता है। और इस बीच एक बार फिर से उपेंद्र आपके पास आना चाहेंगे। उपेंद्र, देखिए दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं का क्या कुछ कहना है अपनी अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर, वो तो आपने सुना ही है। और ऐसे में देखिए बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि प्रदेश के अपने ही क्षेत्र के चुनाव में कांग्रेस बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही और ऐसे में जनता को भी समझ जाना चाहिए कि वो जनता के लिए क्या करेंगे। तो किस तरह से देख रहे हैं दोनों ही पार्टियों की चुनावी तैयारियों को और उनके स्टेटमेंट्स को? देखिए इससे दो चीज़ें हैं। जिस तरीके से कांग्रेस की कुमारी शैलजा जिस तरीके से जो है वो नदारद दिखती है और जिस तरीके से बैठकों में उस तरीके की दिलचस्पी जो है वो नहीं नज़र आती, और जिस तरीके से ये देखा जाता है कि जब भी बैठक होती है तो हमेशा जूम मीटिंग के जरिए, ऑनलाइन के जरिए जिस तरीके से बैठकें करती हैं, तो एक तो जिस तरीके से जो कार्यकर्ताओं में जो जोश भरने का काम एक जिस तरीके से प्रभारी की ओर से किया जाता है कि अगर जब सामने फेस टू फेस जिस तरीके से मीटिंग जब होती है तो एक जोश जो है वो कार्यकर्ताओं में भरा जाता है कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है, क्या कुछ गतिविधियां चुनाव की रहने वाली है, किस तरीके से जनता के बीच जाना है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जब बातचीत होती है उसमें प्रभारी का बहुत बड़ा अहम रोल जो है वो देखने को मिलता है। और जब प्रभारी ही नदारद पूरी बैठक में नजर आए, ऑनलाइन जरिए जो है बड़े बड़े नेताओं के साथ सिर्फ बैठकें की जाती है, तो इसमें कार्यकर्ताओं जो है थोड़ा सा नाखुश जो है वो जरूर नजर आता है। और यही कांग्रेस पर जो है वो काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी लंबे चुनाव से जो है वो देखने को मिल रहा है। और कुमारी शैलजा का खासतौर पर रिकॉर्ड रहा है कि जब से वो प्रदेश प्रभारी बनी है तब से एक दो बार को छोड़कर जो है शेष चुनाव में आज अगर देखा जाए तो वह सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग के जरिए ही कार्यकर्ताओं की और जो बड़े नेता हैं उनकी बैठक जो है वो लेते हुए दिखाई दिए हैं। और इसको लेकर काफ़ी चर्चा अभी है और काफ़ी राजनीतिक गरमाई भी है। लेकिन ये देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां अब जो है चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। हालांकि उनके जो पर्यवेक्षक के तौर पर जो है कई बैठकें जो है वो कर चुके हैं और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष की ओर से भी बैठकें जो है वो की जा रही है। दूसरी ओर अगर भाजपा की अगर बात की जाए तो शुरू से लेकर अभी तक जो है लगातार बैठकें जो है वो की जा रही है। जैसे ही उपचुनाव खत्म हुआ, उसका रिजल्ट जैसे ही आया उसके दूसरे दिन जिस तरीके से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरीके से महेंद्र भट्ट ने बैठक ली थी, उसमें पूर्व विधायक तमाम जो ब्लॉक प्रमुख है तमाम उनको जिला अध्यक्षों की बैठक जिस तरीके से की गई थी, और साथ ही ये भी कहा गया था कि किस तरीके का सिनारियो है, कौन कौन से प्रत्याशी जो है वो पैनल में है, कौन कौन चुनाव लड़ना चाहते हैं, इच्छुक कौन कौन से हैं, तमाम उनकी बैठकें जो है वो ली गई। साथ ही जब पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद ये तय हो जाएगा कि किस तरीके से जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा, किस तरीके का सिनारियो जो है चुनाव नगर निगम चुनाव को लेकर बन रहा है। उन तमाम चीज़ों की रिपोर्ट के आने के बाद जो है संगठन तय करेगा कि किसको जो है वो टिकट दिया जाए। तो यानी कि भाजपा की ओर से पूरी तैयारी जो है इस तरीके से चल रही है और कांग्रेस भी अपनी तरह से जो है वो तैयारी कर रही है। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश प्रभारी का कांग्रेस में नदारत रहना, उस तरीके की बैठकों में दिलचस्पी नहीं लेना, ये कहीं ना कहीं सवाल उठाता है कि किस तरीके से जो है पार्टी को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से काम जो है इस पर किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं सोचने वाली विषय है। लेकिन ये जरूर है कि दोनों ही पार्टियां अब नगर निकाय की चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। आरक्षण नीति जिस तरीके से जो लाया गया था उसकी नियमावली भी तैयार हो चुकी है और तमाम जगहों पर अब तैयारी जो है वो की जा रही है। अब पार्टी जो है उन पर ज्यादा दाव खेल रही है कि कौन जो है सक्रिय जो है क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके की क्षेत्र में उनकी भूमिका है। उन कार्यकर्ताओं, उन नेताओं को जो है खोजबीन में जो है अब संगठन जो है वो जुटा हुआ है। ठीक है उपेंद्र, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।